the Indology Foundation, Mrs. Vaishali Chavan, Vice President of the Indology Foundation, Delhi, NCR। आज मैं आपसे कोविदार वृक्ष और श्री राम जी के ध्वज के ऊपर जो अंकित था उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। आप वीडियो देखते ही होंगे जिसमें अयोध्या में ये ध्वज लहरा रहे हैं, लहराते लहरा रहे हैं। तो वो जो रीडिस्कवरी है वो इंडोलॉजी फाउंडेशन की है। फाउंडर ललित मिश्रा जी ये अयोध्या में कन्वेनर हैं श्री राम ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया के। तभी उनके रिसर्च के दौरान ये बात सामने आ गई कि श्री राम जी के ध्वज के ऊपर कोविदार वृक्ष अंकित था। इसके हमें प्रमाण मिले। वो जो वाल्मीकि ऋषि जी ने लिखी हुई रामायण है उसमें बहुत विस्तृत तरीके से उन्होंने इसका वर्णन किया है। वो लिखते हैं कि ये वृक्ष जिसका तन सफ़ेद है और जिसके फूल पिंक से लेके या गुलाबी रंग से लेके बैंगनी रंग तक उसकी छटाएं हैं, और ये वृक्ष औषधि है। उसके बाद में एक पेंटिंग मिलती है मेवाड़ की। तो वो मेवाड़ की पेंटिंग में श्री लक्ष्मण जी एक पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं और वो देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि एक सेना आई हुई है और उस सेना के ध्वज पे कोविदार वृक्ष अंकित है, और उसी से वो जान जाते हैं कि ये हमारी ही अयोध्या की ही सेना है जो भरत लेके आ रहे हैं। और एक प्रमाण मिलता है जो भागवत कथा में है। वाल्मीकि रामायणों के बाद बहुत सारी रामायण लिखी गई, लेकिन उसमें इसका किसी ने भी जिक्र नहीं किया, वो भूल गए। सिर्फ भागवत कथा में इसका जिक्र आता है, और उसके बाद इंडोलॉजी फाउंडेशन ने ये फिर से रीडिस्कवर कर लिया है। हमको अयोध्या से इनविटेशन आने के बाद हमने श्री राम जन्मभूमि स्थल पे जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वहाँ पे 10 ऐसे फ्लैग्स, 10 ऐसे ध्वज जिसके ऊपर कोविदार वृक्ष अंकित हैं उसको लगा दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। ये बहुत गर्व की बात है और बहुत खुशी की भी बात है। अब ये वृक्ष जिसने बनाया वो कश्यप ऋषि थे। कश्यप ऋषि ने वृक्ष मंदार और पारिजातक वृक्ष, इन दोनों वृक्षों के गुणों से मिला के ये एक कोविदार वृक्ष बनाया। ये कोविदार पूरे वर्ल्ड में, पूरे जग में पहला ऐसा हाइब्रिड वृक्ष है, और ये श्री राम जी ने अपने ध्वज के ऊपर अंकित किया। अयोध्या को ये वृक्ष अंकित हुआ ध्वज मिल गया। जैसे भारत को तिरंगा मिला, वैसे अयोध्या को अपने श्री राम जन्मभूमि में ये ध्वज वापस से मिल गया। अब ये थोड़ी कोइंसिडेंस की बात भी है। कश्यप ऋषि ने इसको खोजा और ललित मिश्र भी कश्यप के गोत्र से आते हैं। ये वृक्ष का अभी के समय में भी बहुत ही
इम्पोर्टेंस है, महत्व है उसका, क्योंकि ये विज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाए तो इसके बहुत सारे औषधि गुण हैं और ये भारत का त्रेता युग में बनाया हुआ पहला हाइब्रिड वृक्ष है। ये बहुत बड़ी बात है और ये त्रेता युग में बनाया हुआ वृक्ष आज भी पूरे उत्तर भारत में और उत्तरी दिशा के भारत में सभी जगहों पे मिल जाता है। इसके पत्ते भी थोड़े से अलग होते हैं, एक ही पत्ते में द्विपत्ता, 2 पत्ते ऐसे दिखते हैं तो, और उसके फूल भी बहुत ही खूबसूरत हैं और ऐसा कोविदार वृक्ष वाला ध्वज अभी अयोध्या में फैला रहा है। ये इंडोलॉजी फाउंडेशन के लिए बहुत ही माइलस्टोन कह सकते हैं, हिस्ट्री क्रिएट हो गई और इसके लिए ललित जी को बहुत सारी बधाइयाँ और धन्यवाद कि उन्होंने इसको खोजा और अयोध्या को ये ध्वज दिया। श्री राम जी का ओरिजिनल ध्वज जिसमें कोविदार अंकित हैं, वो ध्वज अब वहाँ पे लहरा रहा है। धन्यवाद।